CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम मैथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो वार्ड बॉय और वार्ड आया की भर्ती परीक्षा में गणित से संबंधित 20 नंबरों के जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं वो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा है तो उसके पास कौन सी क्षमता होगी। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर मनप्रीत के पास एक अच्छी गणित में तर्क करने की क्षमता है, तो आपको बताना है कि उसके पास कौन सी क्षमता होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। यानी कि मनप्रीत के पास यदि तर्क करने की गणितीय क्षमता अच्छी है तो उसके पश्चात जो होगा वो तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता उसके पास होगी। एंड दोस्तों बता दें ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो मैथ से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट कहने आ रहे थे कि सर आप मैथ से रिलेटेड वीडियो बनाइए सिलेबस के अनुसार, तो दोस्तों हम ये लाए हैं आपके लिए। जहां पर फर्स्ट क्लास है इसलिए हम आपको थोड़ा सा सरल क्वेश्चन आपके लिए ले आए हैं। एंड जैसे ही क्लास बढ़ता जाएगा आपका जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा कठिन होते जाएगा, जो सिलेबस के अनुसार ही रहने वाले हैं। एंड अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि गणितीय तर्कणा एक महत्वपूर्ण कौशल है जो छात्र को अन्य सभी गणितीय कौशल का उपयोग करने के सक्षम बनाती है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख लीजिएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर दोस्तों सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं जो मैथ से रिलेटेड है। गणित के शिक्षण में सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करने के महत्व को बताइए। दोस्तों जो गणित के शिक्षण में सांस्कृतिक तत्व हैं उन्हें शामिल करने के महत्व जो है वो क्या क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुदाय। समुदाय गणित के शिक्षण में सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करने के महत्व को प्रदर्शित करता है। एंड इसके पश्चात जो हमारे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो आएगा उनमें सोल्व करने वाला बताएंगे। इस वीडियो में बता रहे हैं सिर्फ ऑप्शन को आपको टिक करना कि कौन सा आंसर है। एंड इसके पश्चात जो दोस्तों हमारे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे कि आपको कैसे सोल्व करना है, ट्रिक के माध्यम से जो सोल्व रहेगा उन सभी के बारे में प्रॉपर दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से आपको अब ऑनलाइन क्लास जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कथन और कारणवाला। जो व्यापम में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले और घुमावदार जो क्वेश्चन है वो इसी का आते हैं, कथन और कारणवाला। तो यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं फर्स्ट में, गणित की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनकी आपको यहाँ से पहचान करते हैं। तो कथन फर्स्ट में दिए गए हैं, गणित के प्रमेयों और सिद्धांतों के परिणाम महत्वपूर्ण और उपयोगी नहीं है। जो गणित के दोस्तों बता दें प्रमेय और सिद्धांत होते हैं वो उपयोगी नहीं है, ये ऐसा कह रहा है। फिर सेकंड है, परिशुद्धता गणित की प्रकृति है जो सटीकता और सुस्पष्ट होती है। फिर थर्ड है, संबंधित है कि यहाँ पर जो गणित मूर्त वस्तुओं को विज्ञान है और इसमें तर्क या रचनात्मक का कोई स्थान नहीं है। फोर्थ कह रहा है, गणित तुलनात्मक तथ्यों और संबंधों के साथ साथ समस्या समाधान करने का काम आता है। तो यहाँ पर हमने 4 जो कथन है वो रीड करके बताए हैं और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा गलत है। इनकी दोस्तों पहचान यहाँ से आपको करना है इस कथन को देख के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं सेकंड में केवल 2। जो यहाँ पर दिए गए हैं कथन सेकंड, परिशुद्धता गणित की प्रकृति है और जो सटीकता और सुस्पष्टता को स्पष्ट करती है, यही फिर से इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन यहाँ पर सेकंड का सही आंसर है, बाकी जो दिए गए हैं ये गलत है, इसको आप मत देखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सेकंड में दिए गए हैं यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सामुदायिक गणित मदद करता है। आपको बताने कि जो सामुदायिक गणित होते हैं वो क्या मदद करता है, क्या हेल्पफुल है हमारे लिए, या फिर समुदाय के लिए जो मैथमेटिक्स है वो क्या प्रकार का मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, या फिर कहें तो फोर्थ, उपरोक्त सभी। जो सामुदायिक गणित मदद करता है वो हो जाएगा सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में, जो मैथमेटिक्स में बहुत ही हेल्पफुल है, कारगर है। फिर सेकंड है आजीविका कमाने में, हाँ आजीविका कमाने में जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही काम आता है। फिर नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक मूल्यों को विकसित करने में, मनोवैज्ञानिक जो मूल होते हैं उनको विकसित करने में, डेवलप करने में ही जो सामुदायिक गणित होते हैं, सोशल मैथ होते हैं, ये दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल या कारगर होते हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ में है यही सही आंसर है, उपरोक्त सभी सामुदायिक गणित मदद करता है इन सभी के लिए। फिर यहाँ पर है अगला नंबर का प्रश्न, गणित की कौन सी प्रकृति संख्या, अंकगणितीय संक्रियाओं, आकार, भिन्न आदि की अवधारणा से संबंधित है। यहाँ पर कुछ मैथ से संबंधित दिए गए हैं जैसे कि प्रकृति, संख्या, अंकगणित, संक्रियाएं, आकार, भिन्न आदि आदि यहाँ पर कुछ दोस्तों रिलेटेड दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि ये सभी किससे संबंध रखते हैं, किससे रिलेटेड हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
वैचारिक और प्रक्रियात्मक ज्ञान। यहाँ पर दोस्तों हमने जो गणित की महत्वपूर्ण संख्या प्रणाली है उनके बारे में यहाँ पर बता दी है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, सब देख लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वैचारिक और प्रक्रियात्मक ज्ञान। यही गणित की महत्वपूर्ण प्रणाली संख्या है, अंकगणितीय है, संक्रियाओं हैं, आकार भिन्न आदि की अवधारणा से संबंधित है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 3 में दिए गए हैं यही दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो है सब देख लीजिएगा। एंड इस पीडीएफ को आपको कैसे और कहाँ से लेना है वीडियो के एंड में बता देंगे, जहाँ पर हम इसी नोट्स में आपको कैसे सोल्व करने कंप्लीट डिटेल बता देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय तर्क की विशेषता नहीं है। आपको बताने की जो यहाँ पर मैथमेटिक्स में गणितीय तर्क की जो विशेषता नहीं है वही आपको यहाँ से पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आत्मचेतना। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी गणितीय तर्क की विशेषता नहीं है, तो वो है आत्मचेतना। ये गणितीय की विशेषता नहीं है। आप दोस्तों स्वयं मन में सोचकर कभी गणित को हल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मौलिकता करना होगा, परिशुद्धता निकालना होगा और सरलता से आपको उसे ट्रिक के माध्यम से हल करना होगा। लेकिन आत्मचेतना है, स्वयं आप इसे सोचकर हल नहीं कर सकते जो मैथमेटिक्स होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है गणितीय तर्क की विशेषता नहीं है, हाँ तो ये नहीं है, तो इसी को सही आंसर मानिएगा। बाकी मौलिकता, परिशुद्धता, सरलता ये तीनों दोस्तों इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 4 है ये गलत है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगर पूछा जाता कि कौन कौन से इसकी विशेषता है और कूट दिया रहता आपको कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह, तो उसके सही आंसर दोस्तों आप ये तीनों को लगाते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। तो यहाँ पर जो चौथा में दिए गए हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिएगा कौन कौन से शामिल है, सरलता है, शुद्धता है, परिणामों की निश्चितता है, मौलिकता है, जीवन में तरक्की करने की जो समानता है वो है, परिणामों का सत्यापन भी है, मन की एकाग्रता भी है। ये जितने भी हमने आपको तत्व बताए हुए हैं ये सभी गणितीय तर्क से सम्मिलित है, इससे तर्क किया जा सकता है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है, एंड फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए आपको अच्छा लगा कि नहीं। आप हमें नाइस सर, थैंक यू, इस तरह कुछ भी दोस्तों रिप्लाई में कह सकते हैं, जिससे हमको प्रेरणा मिले कि हम आपको और जो पार्ट है उसके साथ वीडियो बना के दे सके जो सिलेबस के अनुसार ही रहेगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन विधि नहीं है। दोस्तों उस विधि को पहचानना है जो मूल्यांकन नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तैयारी। यहाँ पर पूछा गया है मूल्यांकन विधि नहीं है, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं सेकंड नंबर पे तैयारी, यही दोस्तों मूल्यांकन नहीं है। बाकी साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रश्नावली और जो चेकलिस्ट है ये मूल्यांकन विधि है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए जो कुटुंब में बना के कि मूल्यांकन विधि है, तो ये जो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसी को करेक्ट मानेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन पद्धति नहीं है, तो हो जाएगा तैयारी। यहाँ पर 2 नंबर पे दिए गए हैं, यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहां पर दिए गए हैं गणित में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। आपको बताना है कि गणित में जो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है वो कौन सा है। तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, बता दें। 2 नंबर पे छात्रों की अधिगम की प्रमुख कठिनाइयों की पहचान करना ही गणित में रचनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा छात्रों की अधिगम की प्रमुख कठिनाइयों की पहचान करना गणित में रचनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है, त्रुटियां गणित अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह कथन है, बताना है त्रुटियां गणित अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह जो कथन है दोस्तों बताना है गलत है, सही है, इस प्रकार इसको बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में बता रहा है सत्य है, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती है। त्रुटियां गणित अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं सेंटेंस है ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो होते हैं त्रुटियां वो बच्चे की सोच को दर्शाती है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 दिए गए हैं यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, एक समुदाय में 3 से शुरू होने वाले क्रमागत 5 पूर्णांक होते हैं। यदि समुच्चय में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस समुच्चय के औसत में कितने % की कमी हो जाएगी। तो फिर इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10%।
अगर आपको समझ में ना आया हो तो चलिए हम आपको इसे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर दिए गए हैं, एक बार और बता देते हैं। एक समुच्चय में पूछा जा रहा है कि 3 से शुरू होने वाले क्रमागत 5 पूर्णांक होते हैं। तो यदि समुच्चय में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस समुच्चय के औसत में कितने परसेंट की दोस्तों कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, दिया है एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले 5 क्रमागत, तो यहाँ पर 5 क्रमागत पूर्णांक हैं, उसमें से सबसे बड़ी संख्या को हटा दी जाए। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 7। तो दोस्तों इसको अगर हम हटा देते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे पास शब्द बन रहे हैं, जिसका आंसर कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। तो अगर आप इन सभी का औसत करेंगे तो 4.5 एंड यहाँ से आप देखेंगे तो शॉर्ट ट्रिक में जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों 4.5 यहाँ पर बता दी है। फिर यहाँ से अगर आप इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो जब समुच्चय से सबसे बड़ा जो पूर्णांक हटा दिया जाता है तो जो समुच्चय के औसत में दोस्तों 10% की कमी हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसके सही आंसर जो है वो देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों इसका सही आंसर है। एंड इसके पश्चात हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स या इंग्लिश कौन से टॉपिक और वीडियो आइएगा दोस्तों, जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स के जो पार्ट 2, 3, 4, 5 है वो अपलोड करें तो आप हमें कमेंट में मैथमेटिक्स लिख कर टाइप कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम अंग्रेजी के वीडियो में पार्ट 1, 2, 3 इस तरह अपडेट करें